Why you are interested in bank? Father is in border security. He's guarding. We people have been guarded by your dad. सर एक बार मैंने आर्मी ऑफिसर का भी रोल किया है और कई बार टेररिस्ट का भी रोल किया है। एक लव स्टोरी थी जिसमें रोमांटिक हीरो का भी रोल किया है। हाँ, तो अलग अलग रोल्स किए हैं सर मैंने। please come. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. Take your seats. थैंक यू सर। Yes, Mr. Sharma. Are you comfortable? यस फाइन। Good. Tell something about you. सर मेरा नाम अतुल शर्मा है। मैं नॉर्मल हरियाणा से रहने वाला हूँ और मैंने अपनी ग्रेजुएशन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से मैथ्स ऑनर्स में की है सर। मेरे पिताजी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में काम करते हैं और मेरी माताजी एक होम मेकर है सर। मेरा एक बड़ा भाई भी है जो कि मारुति सुजुकी में काम करता है और मेरी हॉबीज़ में सबसे ऊपर आती है सर थिएटर और ड्रामा। मैंने अपने स्कूल टाइम में और कॉलेज टाइम में बहुत सारे नाटक किए। What part you will play? सर बहुत सारे नाटक किए हैं। As a captain? सर एक बार मैंने आर्मी ऑफिसर का भी रोल किया है और कई बार टेररिस्ट का भी रोल किया है। एक लव स्टोरी थी जिसमें रोमांटिक हीरो का भी रोल किया है। हाँ, तो अलग अलग रोल्स किए हैं सर मैंने। तुम्हारा रोमांटिक का पार्टनर बहुत छोटा है. पता नहीं सर उस टाइम तो ठीक था। Good. Yes. Why you are interested in bank? Father is in border security. He's guarding. We people have been guarded by your dad. Why you are interested? सर जैसे कि बैंकिंग सेक्टर एक बहुत अच्छा सेक्टर है, रिस्पेक्टेबल सेक्टर है और इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ है सर। तो मुझे लगा कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, तो मैं गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकता हूँ। सर मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स आर्मी में भी दिए थे पर सर मेरे फिजिकल फिटनेस की वजह से मैं वहाँ पर नहीं जा पाया, तो फिर मैंने बैंक को अच्छा प्रोफेशन मानते हुए चुना सर। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम हरियाणा से, नारनौल से। हरियाणा के बारे में कुछ आप बोलना चाहेंगे? मैम हरियाणा में खासियत है? खासियत हम स्पोर्ट्स में बहुत आगे हरियाणा ओके। और कुश्ती में। कौन कौन से स्पोर्ट्स पर्सन आपको? हालांकि मैम हाल ही में कुश्ती में ओलंपिक्स में कॉमनवेल्थ में बहुत ज़्यादा मेडल्स आए हैं हरियाणा से। आपका रोल मॉडल कौन है? मैम मेरे रोल मॉडल जो है मेरे पापा ही हैं वैसे तो, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने हमें हेल्प करी है वो कभी भी हमारे साथ रहे नहीं, मोस्टली वो बॉर्डर पे थे और मैं और मम्मी हमेशा साथ थे, पर जितनी भी हमें ज़रूरत थी हर चीज़ के लिए उन्होंने सपोर्ट किया और हमें पढ़ाया सर। तो मेरे ऑलमोस्ट रोल मॉडल तो हमेशा मेरे पापा ही रहेंगे। आपने कभी जॉब करी है इससे पहले? जी मैम, कहाँ? मैंने मैथ्स पढ़ाया है, मैंने पढ़ा है? एज ए क्वांट ट्यूटर मैंने जॉब की है। ओके। तो सो व्हिच स्टैंडर्ड? मैम मैंने इसी के लिए पढ़ाया, बैंकिंग के लिए बैंकिंग के लिए पढ़ाया। पढ़ाया हुआ है। हाँ जी। सो डू यू नो a क्यूब माइनस b क्यूब? हाँ जी मैम, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। a क्यूब माइनस b क्यूब अगेन कैन यू रिपीट? ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इट्स ओके। एंड सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको अभी तक कोई लीडरशिप का अनुभव रहा है? जी मैम, जैसे कि मैंने बताया जैसे मैंने थिएटर की है, तो मैं अपने जो यूनिवर्सिटी था वहाँ पर हेड था टीम का, तो मैंने वहाँ पे लीड ही किया हमेशा तो टीम में। जैसे ये आपकी हॉबी रही तो कभी आपने प्रोफेशन नहीं सोचा कि मैं इस फील्ड में एक्टिंग की फील्ड में आगे जाऊँ? सोचा मैम, बिल्कुल सोचा। लेकिन जैसे पापा मेरे गवर्नमेंट जॉब में, तो उन्होंने भी हमेशा सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। और साथ साथ जैसे मैं आपको बता दूँ दो चीज़ें मेरी अच्छी रही, तो मैथ्स भी अच्छा था, तो लेकिन मैथ्स बचपन से साथ था मेरे, तो मैंने उसको चुना कि वो ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए एज़ कम्पेयर टू एक्टिंग। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? क्या चीज़ ऐसी है जो आपको आपकी इस जॉब में हेल्प कर सकती है? मैम सबसे पहले लीडरशिप, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी सीखी है वहाँ से। दूसरा मैम पंचुअलिटी बहुत है मेरे अंदर। अगर आप कहते हो कि 7 बजे आना तो मैं 6:55 पे आ जाऊँगा, बहुत पंचुअल हूँ मैं। क्योंकि बीइंग अ लीडर आपको सबसे पहले आगे खुद चलना होता है। अगर आप खुद टाइम पर नहीं आते तो कभी टाइम पे कोई नहीं आएगा। तो ये दोनों चीज़ें मैं मानता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। और तीसरा डिटर्मिनेशन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है कि मैं जो चीज़ सोच लेता हूँ वो करनी है। जैसे जनवरी में मैं सोचा था कि मुझे प्रिपेयर करना है, तो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट थे, तो मुझे अच्छे एग्जाम्स जा रहे हैं। तो आरआरबी में आपको पता है मोस्टली आपको जो ब्रांच मिलती है वो रूरल एरिया के ही आसपास मिलती है, तो क्या आप रूरल एरिया में सरवाइव कर पाओगे? क्योंकि बात ये होती है बहुत लोग जॉब तो ले लेते हैं बट उनको बाद में इशू होने लगता है कि वो रूरल एरिया में सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कितने हद तक इस चीज़ से सहमत हैं?
मैम ऐसा है कि बचपन से काफ़ी टाइम तक मैं गांव में ही रहा हूँ अपने, ओके और वहाँ पर मैंने सारा एटमॉस्फेयर देखा है, जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पर, तो मेरे लिए वहाँ पर रहना तो मुश्किल बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा आरआरबी चुनने का कारण ये भी है मेरा, क्योंकि अब मेरे फादर जो इतने टाइम से दूर रह रहे हैं, अब वो रिटायर होकर आएंगे, अगर मैं भी उनसे दूर रहूँगा तो बहुत ऐसा गैप हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि अपने पेरेंट्स के साथ रहूँ मैं, तो आरआरबी चुनने का एक कारण मेरा ये भी है। नेशनलाइज्ड बैंक्स और आरआरबी में क्या अंतर है? हम नेशनलाइज्ड बैंक जो होता है उनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा होता है, और आरआरबी जो होता है बेसिकली एक ही मेन मोटिव से बनाया गया था, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन था, कि जो क्या कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर थोड़ी तरक्की लाई जाए, वहाँ के किसानों को लोन कराया जाए, या उनको जो भी चीज़ें हैं उनको दी जाए। जबकि जो नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं उनका जो पोर्टफोलियो होता है वो बहुत बड़ा होता है, जैसे उनके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, या फिर जैसे एसबीआई के आपके इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स हो गए, और बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होता है उनका मामला। एनबीएफसी की क्या वर्क? हम एनबीएफसी को बोलते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। Functions. फंक्शन कंपनी से, सॉरी सर मैंने आज तक मुझे लगा कि फाइनेंशियल होती है, तो नॉन बैंकिंग फंक्शनल कंपनी। तो मैम उसमें क्या होता है कि बेसिकली एक ऐसी कंपनी होती है जो आपके पास डिपॉजिट नहीं लेती है, बट ये लॉन्ग टर्म से टर्म डिपॉजिट जो होते हैं वो लेती है, और इसमें जो होता है ये आपके पैसे सिक्योर नहीं होते हैं, मतलब मोस्टली आप इन्वेस्ट करते हो बट वो DICGC से वो नहीं होते, गारंटेड नहीं होते, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो बट इतने वो नहीं होते सेफ वहाँ पर पैसे। DICGC का फुल फॉर्म? हम डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ये RBI के 4 सब्सिडरी में से एक है। वेरी गुड। कितनी करेंटली आरआरबी है आपके ऑल ओवर द इंडिया? 43 या 44 के अराउंड है, मुझे ना गेस कर सकता हूँ। सर वो यूपी ग्रामीण बैंक के बारे में सुना है आपने? सुना तो क्या? यूपी का बैंक भी सर, हरियाणा ग्रामीण बैंक के बारे में ज़्यादा सुना मैंने, तो हरियाणा से तो यूपी के बारे में। यूपी के बारे में आपको रिसेंटली पता है कि कुछ आरआरबीज हैं, जो 4 आरआरबीज मर्ज करके आपकी एक बैंक ग्रामीण बैंक बनी, उसका नाम आपको पता है? माफ़ी चाहूँगा इस बात कोई को, बात कोई नहीं, नॉलेज कोई नहीं। बात नहीं। What is the functions of RBI? सर RBI का मेन फंक्शन तो एक ही बैंकिंग सारे बैंक्स जो होते हैं उनको रेगुलेट करना, एक ऐसा माहौल बनाना कि जो किसी के साथ भी फ्रॉड ना हो सर एक तरह से, और सर उनको इस समय समय बताना कि क्या चीज़ें सही है क्या गलत है। एक सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है सर इकोनॉमी को कंट्रोल करना, चाहिए इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, कि जब अगर मनी फ्लो ज़्यादा Monetary. हाँ मॉनिटरी पॉलिसी सर, बेसिकली वो इंपॉर्टेंट फंक्शन है सर। Very good, very good. Right. What do you mean by white revolution? वाइट रेवोल्यूशन सर, मे बी इट्स अबाउट राइट्स सर, आई डोंट नो। Okay, okay. What is green revolution? सर ग्रीन रेवोल्यूशन सर एक ऐसा टाइम था सर, टाइम पीरियड था जहाँ पर सर हमें बहुत ज़्यादा फसल उगाने के लिए मोटिवेट। Who is the father of green revolution? सर ही इज़ ऑल्सो द फादर ऑफ RRB, बट आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द नेम करेंटली, बट ही इज़ ऑल्सो द फादर ऑफ RRB, आई हैव स्टडीड दैट, ही इज़ ऑल्सो फादर ऑफ RRB। What is sericulture? सेरिकल्चर सर, सॉरी सर। No issue, no issue. Don't be. Okay. What is the functions of a NABARD? नाबार्ड सर दैट इज़ नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, और सर ये बेसिकली जो RRBs होते हैं इनको रेगुलेट करता है, और क्या कहते हैं इनको जो भी चीज़ें होती है सर इनको प्रोवाइड करता है। What is the capital ratio of RRB? कैपिटल CRR सर, Or to establish RRB, what is the capital invested by central governments? और सर सेंट्रल गवर्नमेंट 50% एंड स्टेट गवर्नमेंट आई थिंक 15% एंड बैंक 35%। Okay. What is a cooperative bank? सर कोऑपरेटिव बैंक इज बेसिकली अ बैंक व्हिच इज फाउंड बाय few society members or Few members. They for themselves. Yes. And it will be function only for them. Yes, it is function only for them, and they don't function for profit only, sir. They just What is self-help group? सेल्फ हेल्प ग्रुप। सर सेल्फ हेल्प ग्रुप भी क्या होता है कि कुछ लोगों का एक पर्टिकुलर ग्रुप होता है जो आपस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं, और अगर किसी को ज़रूरत होती है तो उसको लोन देते हैं सर। Okay. Tell any one of the scheme यस सर। extended by our Prime Minister recently to the ladies, लेडीज सर, women and what is Make in India, Made in India? सर ये एक प्रधानमंत्री द्वारा स्कीम है जिसमें ये सबको प्रोत्साहित किया जाता है, मोटिवेट किया जा रहा है कि जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम जो इंडिया में बना सकते हैं बाहर की यूज़ ना करें और इंडिया में बनाने की कोशिश करें सर। What is Mudra loan? मुद्रा लोन सर एक से होता है माइक्रो यूनिफाइड MSME. सर MSME लोन्स को मिलता है, और इसमें 3 तरह के लोन्स होते हैं, किशु,
वरुण तरुण ऐसे ईशु किशोर तरुण। What is the limit of these three people? सर आई थिंक 1 लाख टू 10 लाख सर नहीं 1000 टू 10,000 10,000 टू 1 लाख एंड 1 लाख टू 10 10 लाख lakh. I think, सर। आर्टिकल 370 के बारे में कुछ जानते हैं आप? जी मैम आर्टिकल 370 क्या है? जम्मू कश्मीर से लिंक करता है मैम कि वहाँ पर कोई भी बाहर से प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था पहले, लेकिन हाल ही में इसको चेंज कर दिया गया और वहाँ पे ऐसा हो सकता है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इस टाइम? हम इस टाइम निर्मला सीतारमन फाइनेंस मिनिस्टर। You are correct. She is your sister. Is your sister? So, श्रीमती। श्रीमती। ओके, अगर सपोज मान लीजिए आपका आरआरबी में सिलेक्शन हो जी जाता हाँ। है ना, उसके बाद आपको किसी भी ब्रांच में ब्रांच मैनेजर बना कर भेजा जाता है, तो अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई इंसान 4 बजे मान लीजिए 4-5 बजे आपकी बैंक क्लोज हुई, ठीक है, उसके बाद कोई एक पर्सन आता है जिसकी वाइफ काफ़ी बीमार है, ठीक है, और उनका आपके बैंक में अकाउंट है, उन्हें पैसे चाहिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? अर्जेंट है, उनकी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब है और वो हॉस्पिटलाइज है, देन आप क्या करोगे उस कंडीशन में? मैम सबसे पहले तो ये कि बैंक क्लोज हो चुका है, बट अगर मुझे लगता है कि किसी को बहुत अर्जेंट हेल्प चाहिए तो मैं ऐसा कोई भी रूल ढूंढूंगा जिसके कारण कुछ ऐसा किया जा सके, उसकी हेल्प किया जा सके। और सेकेंडली क्योंकि वो उसका भी अकाउंट नहीं है, उनकी वाइफ का भी अकाउंट नहीं है, नहीं, उनका अकाउंट है, उनका अकाउंट है, उन्होंने है। तो मैम पहली बात तो ये पॉसिबल नहीं है, बट स्टिल अगर कहीं ना कहीं 1% की पॉसिबिलिटी होती है कि अगर हम ऐसा कुछ कर सकते हैं तो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगा। So is there any possibility? क्योंकि आई डोंट हैव सच आइडिया कि ऐसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता, बट अगर बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी होगी तो मैं अगर ज़रूर ये करूँगा। रूल के खिलाफ हो, फॉर तो फिर एग्जांपल हम आप नहीं कर नहीं दे सकता। सकते, देन नहीं कर सकते नहीं आप। कर सकता। उनकी वाइफ की हालत बहुत नाजुक है, वही आपकी तरफ उम्मीद की निगाहों फिर मैम आई विल ट्राई कि मैं अपनी तरफ से उन्हें पेमेंट कर दूँ और फिर वो बाद में रिटर्न कर दे, ऐसा कुछ कर इफ दे आर आस्किंग फॉर 4 लाख रुपीस, देन व्हाट हम अगर मेरे पास होंगे तो मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी, वो हमारे बैंक के कस्टमर ही एट द एंड। एंड आप लव मैरिज करना चाहते हो या अरेंज मैरिज? मैम डेफिनेटली लव। लव, ओके। सो अगर आपको कोई लड़की पसंद आती है, आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, बट आपके पेरेंट्स को वो नहीं पसंद है, रीज़न बहुत सारे हैं कि वो आपके कंपैटिबल नहीं है, दैट मीन्स कि आप जॉब में हो तो वो आपके लिए कुछ और देख रहे हैं, लाइक जहाँ से वो अच्छा स्पेंड कर पाएँ आपकी मैरिज में, तो वो बिल्कुल तैयार नहीं। कन्विंस वाला हमें जवाब नहीं चाहिए, हमें बस ये है कि वो नहीं मान रहे हैं और आप बहुत प्यार करते हो एक लड़की से, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे? मैम ये बहुत टिपिकल कंडीशन है, But, बट मैम आई विल ट्राई you will ऑब्वियसली। face more and more difficult situation in your जी job मैम। also. मैम उसमें मैं पहले तो ट्राई करूँगा कि मोस्ट प्रॉब्ली मान पेरेंट्स जाए। मान जाए, एक्सटेंड करूँगा चीज़ों को, टाइम लूँगा Okay. कि तब मान जाए, बट अगर नहीं मानते तो डेफिनेटली मैम मुझे पेरेंट्स के साथ ही जाना पड़ेगा। Parents के साथ रहेंगे, okay. और आपको पता है कि चेक और ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस होता है? Can you explain? मैम चेक जो होता है जिसको हम अगर हम जाके डिपॉजिट करें तो डायरेक्ट पेमेंट हो जाती है, बट ऐसा एज सच में कोई डिफरेंस नहीं पता है। Okay, okay. No issue. रेपो रेट इस टाइम कितना चल रहा है? 5.9 चल रहा है, शायद क्योंकि भी बढ़ाया था मैम, 5.4 था लेकिन 5.9 कर दिया मुझे लगता रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में क्या डिफरेंस? है। रेपो रेट होता है मैम जब आरबीआई से बैंक लोन लेता है तो वो रेपो रेट पे लोन लेता है, और जब बैंक डिपॉजिट करवाते हैं अपना पैसा वो रिवर्स रेपो रेट पे करवाते हैं। अच्छा, सीआरआर में आप किस फॉर्म में मनी Dep- होता है? मैम शायद गोल्ड में मैम, Yes, Allah. What is the full form of CRR? कैश रिजर्व रेशियो, So what is there? कैश Only cash. Okay. So what Yes. about SLR? statutory liquidity ratio. Okay. Deposited in the form of, Deposited in the No form idea. just now you said, gold, गोल्ड, bonds, money. मुझे इतना याद था सर, ये गोल्ड में कुछ ना कुछ डिपॉजिट करते हैं, आरबीआई अपना डिपॉजिट करती है। What's the minimum limit for RTGS? आरटीजीएस 2 लाख, What's the full form of RTGS? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। What is the difference between RTGS and IMPS? मैम आरटीजीएस में जो पेमेंट होता है इनमें तो मैम मुझे लगता नहीं कोई डिफरेंस है वैसे, बेसिकली Okay. दोनों रियल टाइम में हो जाते हैं, इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है दोनों में। आप बेसिकली आरटीजीएस में लिमिट होती है, बट शायद आईएमपीएस में लिमिट नहीं होती है कोई भी, इतना मुझे याद आ रहा है। RTGS through bank, यस, IMPS, self. Self. सेल्फ। Amazing. And
Yes, my friend. What is the functions of NABARD? सर नाबार्ड जैसे मैंने पहले ही बताया था सर कि आरआरबी इसको रेगुलेट करता है सर नाबार्ड, मेन फंक्शन वही है उसका सर. Okay. Who will help? RRB is controlled by which bank? NABARD. यस सर. Regional rural banks were controlled by NABARD. यस सर. In what form NABARD is helping them? सर आई थिंक सर रेगुलेटिंग देम सर. In addition to that one, regulating RBI will regulate. Yes. In addition to Sir, that, but RBI has a lot of things to do, sir. So that's why RBI made a proper. yes, subsidy. Okay. What else the NABARD will do? So I think NABARD will. NABARD is extending any finance. Sir, maybe agriculture loan, sir. NABARD is extending refinance Refinance. to the banks. It is not giving any finance, but is giving at the time of any contingencies, an account of act of God or heavy rains Yes. during this period, it will help. Okay. What is Blue Revolution? So blue regulation. Okay. What is a crop loan? Crop loan, sir. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में सुना है, क्या है? मैम वो ये कि अगर आपकी क्रॉप खराब हो जाती है तो आपको उस पर वापस से कहते हैं इंश्योरेंस होता है आपका, उसको पेमेंट मिल जाया करेगी आपको. और आई थिंक 3% ऐसे कुछ उसमें होता है. Good. Government is giving some subsidies to the agriculturist. Yes. What are the activities? Okay. Father of Green Revolution, Dr. M.S. Swaminathan. Yes. Why he was being titled as a father of a nation? Green Revolution. He invaded two schemes. Yes, sir. One is a drip irrigation, another one sprinkling irrigation. Because of to overcome the water scarcity, he has invaded two schemes. On account of that, the government has a excellent. So for these schemes, the government is extending subsidy through NABARD. Through NABARD. Okay. What is floriculture? Floriculture, sir. Growing. Growing crops of which type? What I asked, what is the question? What is? Floriculture. Huh? Floriculture. Wheat, growing wheat, sir. Flowers. Flowers, it's a floriculture. Flower. I thought wheat flowers, sir. Sericulture is silkworm. Silk. Okay. Where is cotton board is situated? This is cotton. Board. Sir, I haven't heard. Cotton board, coffee board. Coffee board is made in 1944, I think so, You are correct. but not about British food. Cotton board is at Bangalore because it is the place where So which My- board I can't hear that properly. Which board is it? Cardboard? silk board they will see Yes, sir. at Bangalore because the moisture is useful. Silkworms are sold there itself all over the, and now the Chinese people has come out with those. हरियाणा में कौन-कौन सी ग्रामीण बैंक है? हम एक ही है सर हरियाणा ग्रामीण बैंक. You are the only person answering. That's Sarva UP Gramina Bank. Which bank is controlling that one? सर पंजाब नेशनल बैंक. Very good. Sponsor. How many types of accounts? हम 2 accounts, saving accounts and current accounts. And what about RD and FD? They are not accounts, I think. They are account. You They are had- deposits, they are not account, I think. What is the difference between account and deposits? Sir, account is the total information about that key intake or outtake, what is going on, and deposit is fixed, sir. I think We cannot withdraw. we can withdraw, sir, if you want, And then but there is certain period of time after which we can. So, if a deposit is fixed, then what is the difference between FD and RD? FD we have to fix some certain amount of money at once, but RD we have to invest again and again, Okay. and FD we have a minimum period almost 6 months to नॉर्मल पीपल maturity कौन सा period. अकाउंट यूज करते हैं? हम सेविंग्स अकाउंट यूज करते हैं. करंट क्यों नहीं करते? हमें करंट अकाउंट में चार्जेस भी बढ़ते हैं, आई थिंक सो, और वो सिर्फ बिजनेस के लिए होता है मोस्टली. एनपीए के बारे में सुना है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स. क्या है? अगर कोई भी लोन जो होता है वो 12 महीने से ज़्यादा रीपे नहीं हो पाता है तो उसको एनपीए डिक्लेयर किया जाता है. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? नहीं मैम ये नहीं. डीमैट अकाउंट? डीमैट अकाउंट सुना मैम, ये ट्रेडिंग के लिए यूज़ होता है.
अभी एक वर्ड बहुत चल रहा है क्रिप्टो करेंसी, तो Cryptocurrency। इंडिया में क्या इसका सीन चल रहा है? हम आरबीआई ने भी एक रिपोर्ट जारी करी है, उसमें कहा गया कि क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है हमारे देश के लिए Okay. और ये हमारी इकोनॉमी को ख़राब कर रही है एक तरह क्यों, से किस देखा तरह से खराब करी, पढ़ा आपने? जाए। मैम पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ा, बट मैंने इतना ऊपर से पढ़ा था। केवाईसी के बारे में कुछ बताएं। हम नो योर कस्टमर, ये बेसिकली होता है, नो योर कस्टमर्स की फुल फॉर्म होती है और ये बेसिकली होता है कि उसकी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कराई जाए उस इंसान की जिसके बारे में कोई अकाउंट खुल रहा है, कोई प्रॉपर उसके बारे में चीज़ें हो रही है। आपका किस बैंक में अकाउंट है? हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पापा ने खुलवाया 2014 में। आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एसबीआई एंड आईबीपीएस टू? यस मैम। तो अगर आपका यहाँ भी सिलेक्शन हो जाता है, वहाँ भी सिलेक्शन हो जाता है, देन आप चूज तो एसबीआई आईबीपीएस ही करेंगे? नहीं मैम, मैं सिर्फ ऐसे ही दे रहा हूँ एग्जाम, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि मेरे पापा जो है काफ़ी टाइम से दूर रह रहे हैं और अब मेरे पापा आएंगे फिर मैं दूर चले जाऊँगा, तो वो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, तो मैं पापा के साथ ही रहना चाहूँगा। तो आपने जैसे बताया कि आप मैथ्स के टीचर रहे हो पहले, तो आपने कभी ये नहीं सोचा कि मैं टीचिंग लाइन में ही आगे बढ़ जाऊँ? मैम मैं मेरी मतलब आप कहाँ ग्रेजुएशन, पढ़ाते थे? आप ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ा हाँ जी, रहे हाँ जी, थे? तो मैम मेरी ग्रेजुएशन ना थोड़ी लेट हुई है। ओके। किसी कारण की वजह से मुझे ग्रेजुएशन छोड़नी पड़ी थी बीच में, ओके। और फिर मैं दोबारा स्टार्ट करी, तो मैं ऑलरेडी आई एम 25, तो अगर मैं एमएससी करूँ आई एम 27, देन बीएड करूँ फिर 29, और उसके बाद फिर भी मुझे कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना पड़ेगा अगर प्रॉपर मुझे टीचर बनना है। तो मैं सोचा मुझे अभी अपॉर्चुनिटी मिल रही है बैंकिंग सेक्टर में, तो मैं उसी को प्रेफर करना चाहूँगा मैं अभी से। एरिया क्या होता है आपका रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ओके। इक्विलेटरल ट्रायंगल? √3/4 पाई स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर। ओके। जनरल फॉर्म पता है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ग्रेट। मेंसुरेशन पढ़ी आपने 2D और 3D? हाँ जी। ओके। सो आप बता सकते हो कोन में और सिलेंडर में क्या डिफरेंस होता है? मैम कोन जो होता है सिलेंडर से कार्व आउट होता है। ओके। एंड आपने बीएससी किया हुआ है, हाँ जी, राइट? हाँ जी, सो BSc आपने Maths फिजिक्स भी पढ़ा होगा? फिजिक्स कम पढ़ा हूँ, लेकिन क्योंकि Okay. मैथ्स ऑनर्स है ना मेरा, Okay. उसमें मैथ्स ही पढ़ा ज़्यादा हूँ मैं। तो थर्ड लॉ पता है न्यूटन्स का? हाँ जी। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। So can you use this law in your RRB? जी मैम, अगर मैं अच्छे से इंटरव्यू दूंगा तो उसका रिएक्शन अच्छा होगा, मुझे नहीं नहीं, आफ्टर जॉब। आफ्टर जॉब मैम अगर मैं अच्छे से काम करूंगा तो फिर मेरी प्रमोशन भी होगी, इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। ओके ओके। एंड आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है? मैम लॉन्ग टर्म गोल तो ये कि सेटल होना है और पेरेंट्स के साथ रहना और उनको खुश रखना। ओके। फॉर एग्जांपल अभी जैसे ये होता है कि आपकी किसी ऐसे इंसान से मैरिज हो जाए जो भी वर्किंग हो, अब उनका सिलेक्शन एसबीआई या आईबीपीएस पीओ में हो गया या जी, तो हाँ। उनको ट्रांसफ़र भी होंगे, तो आप उस कंडीशन में कैसे मैनेज करोगे? मैम थोड़े दिन तो मैं मैनेज हो जाएगा, उसके बाद कोशिश करेंगे कि एक जगह ट्रांसफ़र हो जाए, थोड़े दिन तो मैनेजेबल होती हैं चीज़ें। सो आप चाहते हो, आप वर्किंग वुमेन से शादी करना चाहते हो या जी, फिर हाउस working वाइफ? woman। वर्किंग वुमेन। जैसा कि आपने बोला लव मैरिज। ग्रेट। रिकैपिटलाइजेशन ऑफ बैंक्स के बारे में सुना? नहीं सुना। ब्रेक्सिट? What is the difference between small farmer and marginal farmer? सर आई स्टडीड इट। सर बेसिकली ये कुछ अमाउंट का होता है सर, कि अगर इतने अमाउंट से हेक्टेयर्स में लैंड होता है सर, कि उससे अगर कम लैंड है तो स्मॉल फार्मर, अगर उससे ज़्यादा लैंड है उनके पास तो मार्जिनल फार्मर, ऐसे होता है सर। बट मुझे फिगर्स एग्जैक्ट याद नहीं है। What are village industries? नहीं सर, ये तो बिल्कुल याद नहीं। What do you mean by ancillary industries? Ancillary industry. सॉरी सर। आप एक दिन में एटीएम से कितने बार पैसे निकाल सकते हैं? वन नंबर ऑफ टाइम्स तो शायद कुछ तो लिमिट होती होगी। मैं आपको बोलूँ आपको वो एटीएम दे दिया मैंने, उसमें बोला 5 लाख रुपए 20-20 हज़ार करके निकलवा नहीं, इतने तो निकल ही नहीं सकते हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं एटीएम की। जैसे कुछ की 40,000 लिमिट होती है, कुछ की 1 लाख लिमिट होती है, वो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा अकाउंट है बैंक के। अभी आप जैसे पेमेंट गेटवे के बारे में आपने हाँ जी, सुना हाँ जी। हुआ है कि आप आजकल देख रहे हो जी, कि जी। सब ऑनलाइन बैंकिंग चल रही है, आप फ़ोन से पेमेंट जी, कर रहे हाँ। हो, तो आप ये बताइए इसके प्रोज और कॉन्स क्या हैं कि आप कितना इस चीज़ को सपोर्ट करते हो और क्या इसके फ़ायदे हैं और नुकसान क्या हैं? मैम सबसे पहले फ़ायदे तो बहुत ज़्यादा हैं, अगर फिर भी मैं बेसिक बताऊँ कि एक तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट हो गया है कि अगर हमें मतलब कहीं पे भी पेमेंट करनी है और हमारे पास कैश नहीं है तो हमें एटीएम नहीं ढूंढना पड़ेगा, हम डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। और दूसरा चेंज का बहुत बड़ा इशू होता था कि 10 रुपये नहीं है, 20 रुपये नहीं है, तो वो भी एक तरह से सॉल्व हो गया है। तो फ़ायदे तो बहुत सारे हैं मैम, ठीक है। और तीसरा टाइम भी बच जाता है चीज़ों से,
अब नुकसान अगर देखें मैम तो सबसे बड़ी बात है कि जो लोग एजुकेटेड नहीं है उनको तो समझ ही नहीं आ रही ये चीज़ क्या हो रही है। आपके फादर कितने ईयर के होंगे? मैम अराउंड 50 के आसपास। उनको बिलीव है ऑनलाइन पेमेंट पे? जी मैम। आई थिंक 50 तो हो जाएंगे। ओके, तो आप किसको मतलब सपोर्ट करते हो? ऑनलाइन पेमेंट को आप पूरा सपोर्ट करते हो कि मतलब ऐसे करना, कोई रिस्क नहीं है, कोई कुछ नहीं है इसमें? मैम सपोर्ट करता हूँ बट मुझे लगता है कि थोड़ी और अवेयरनेस होनी चाहिए और थोड़ा कैंपेन वगैरह चलना चाहिए रूरल एरियाज़ में ताकि जहाँ लोगों को हेल्प मिल सके इस बारे में। अच्छा, फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में आपने सुना है? जी मैम। तो ये किस आपको स्कीम याद है इसकी? किस मैम स्कीम ये के थ्रू लाया गया? 2014 में आया था और इसको हम कहते हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना। बहुत बढ़िया। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में सुना है? जी मैम। क्या है? ये किसानों के लिए स्कीम है जिसमें वो लोन ले सकते हैं और लोन भी 2 तरह के होते हैं। आरआरबी हेल्प करता है इसमें? हाँ जी मैम। नाबार्ड की सब्सिडरी बताएंगे आप? नाबार्ड की सब्सिडरी मैम मुझे नाम नहीं याद, बहुत मतलब नैपकिन के बारे में कॉम्प्लिकेटेड। सुना है? हाँ नेफिन एक सब्सिडरी है उसकी। सिडबी के चेयरमैन? और सिडबी के चेयरमैन अभी हु इज आवर प्राइम मिनिस्टर? श्री नरेंद्र मोदी। एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में आप जानते हैं? अगर मैं बोलूँ आपको उन्हें इंट्रोड्यूस करना है तो आप कैसे करोगे? क्या पॉइंट्स? 2 पॉइंट। हम सबसे पहले ये कि वो पूरे दुनिया के लिए ऑलमोस्ट रोल मॉडल रहे होंगे वैसे इंसान थे और एक बहुत शानदार साइंटिस्ट और बहुत शानदार इंसान थे। इंसान थे और साथ में और भी कुछ थे? हाँ हमारे प्रेसिडेंट। अभी जो हमारे प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं उनका नाम बताइए। हाँ उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू और वो 15th प्रेसिडेंट है और वो संथली ट्राइब्स हैं। वेरी गुड। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे मैम एम वेंकैया नायडू शायद। नहीं वो वाइस प्रेसिडेंट थे शायद। प्रेसिडेंट एकदम से नाम भूल गया, प्लान हो गया नहीं आता। नहीं। आपने देखा भी रिसेंटली वॉर चला यूक्रेन जी वाला, हाँ। तो उसके बाद से पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा आपने देखा कि प्रॉब्लम हुई इकोनॉमी में, तो उसका इम्पैक्ट इंडिया और उसकी नेबर कंट्रीज़ पे क्या पड़ा? मैम सबसे बड़ी बात तो ये कि जो यूक्रेन और रशिया थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले थे वीट और वीट का ही मैंने पढ़ा था कि वीट बहुत एक्सपोर्ट करते थे तो शायद हम भी पेट्रोलियम यूक्रेन करता था शायद, तो फिर उसकी वजह से वो बहुत इम्पैक्ट पड़ा था हम पे कि हमने शायद वीट एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था तो उसकी वजह से शायद ऐसा कुछ हो रहा था। तो क्या हुआ अपने इकोनॉमी पे, क्या फ़र्क मैम पड़ा? उसमें हुआ था कि हम लोग बहुत एक्सपोर्ट कर रहे थे वीट और फिर हमारे पास ही वीट नहीं बच रहा था खाने के लिए तो फिर इसने तो हम कुछ इंपोर्ट करते हैं यूक्रेन रशिया से? आपने बताया पेट्रोलियम। मैंने बताया सही है ये? शायद श्योर नहीं हो? आपने आइडिया कोई बात नहीं। एक्चुअली अभी आप देख रहे हो रिसेंटली मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जी गया हाँ। है इंडिया में, है ना? और अगर हम पूरे विश्व में देखें तो मंदी भी बहुत आई हुई है, जी हाँ। तो इसी वजह मतलब क्या रीज़न है इंडिया में इन्फ्लेशन के? मैं ये नहीं बोल रही कि अभी रिसेंट का बताइए, मतलब एक आप कांस्टेंट रीज़न भी बता सकते हो और अभी फ़िलहाल का भी बता सकते हो। क्या रीज़न है इन्फ्लेशन के इंडिया में? फिलहाल का तो मैम जैसे कोविड सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है फिलहाल का देखा जाए तो। कोविड आया उसके बाद सब चीज़ें मतलब डिसबैलेंस ही हो गई थी तो उसके कारण बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो गया था। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक, जैसा कि आप गवर्नमेंट बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे जी हो, मैम। तो प्राइवेट जॉब और आपका गवर्नमेंट जॉब, इन दोनों के बीच में देखा जाए तो आप एक ऐसी चीज़ बताइए जिसमें प्राइवेट बैंक में एक आपका प्रोज हो और एक गवर्नमेंट का। क्या हुआ मैम? मतलब हाँ, मतलब क्या प्रोज- खासियत है? खासियत हाँ। है मैम, प्राइवेट बैंक का भी अकाउंट है मेरे पास और सबसे बड़ी बात मुझे लगती है उनकी जो टेक्निकल चीज़ें हैं मैम वो बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ तो जैसे SBI की बात करूँ तो SBI में काफ़ी बार उनका सर्वर तो आप भी चाहते होंगे प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवाना? नहीं मैम ऐसा तो नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ मैंने वो बंद करवा दिया देन रिसेंटली। यूज ओके, बट हाँ। वहाँ पर आपको सिक्योरिटी सिक्योरिटी नहीं लगती है मैम मुझे हाँ। प्राइवेट बैंक में, क्योंकि वो कभी भी बंद हो सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट बैंक बहुत सिक्योर होते हैं, सबसे बड़ी उनकी बात ही होती है गवर्नमेंट बैंक की कि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी आपकी तरफ से। तो आपको आरआरबी में कोई ऐसा मॉडिफिकेशन लगता है जो होना चाहिए आप अगर जब इस सिस्टम में आओगे,
देन आपके एंड से जब आप एक पोजीशन पे पहुंचोगे तो होता है जब हम किसी चीज़ में एंटर करते हैं तो सोच के जाते हैं ना कि हम इसके लिए वर्क करने जा रहे हैं। देन आप क्या सोच के जा रहे हो कि आप इसमें क्या ऐसा स्टार्ट करोगे। मैं ये नहीं बोल रही कि आप आने वाले टाइम में हाँ, करोगे, बट आप अभी एंटर कर रहे हो, देन आप किस सोच के साथ जा रहे हो। मैम अभी तो मैं यही कर सकता हूँ कि अपनी ड्यूटी अच्छे से करूँ, लेकिन जैसे कि मैंने बाहर से देखा अभी, अब जब वहाँ पहुँचूंगा तो मुझे पता लगेगा कि क्या प्रोज है, क्या कौन से हैं, क्या चीज़ें गलत हो रही हैं RRBs में, तो मैं शायद उनके लिए काम करूँ, क्योंकि अभी मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है वहाँ पर। तो मैं जब उनकी जगह पहुँचूंगा तो मैं पूरा डिसाइड करूँगा कि क्या करना चाहिए। Yes, Mr. Sharma, Yes. you are good in all aspects. Yes. Your body language and your modulation of speech, everything is good. The only thing is, just you have to highlight and equip yourself with the functions of RBI and the NABARD. Okay. NABARD is the refinance bank to the, yes, it will control the RRBs. So the most important is the functions of a NABARD. Then followed by government schemes, this government Jwala scheme by our Prime Minister Shri Narendra Modi ji. These schemes facilitate the people with a subsidy, and recently UP government also extending 3 cylinders, gas cylinders free of cost. So latest schemes, because part and partially connected with the Delhi, UP, all these things. So RRB exclusively for rural people, and they want to extend more for the development of the agriculture. That's for only we have come for the rural. It is also feeder for the cooperative societies, primary cooperative societies in the villages they are executing. Yes. They will extend all the facilities to these people. In addition to that, village industries, Khadi village gram, these people. In villages you can see, they will construct a small baskets with the help of bamboos. All these things it will come. And 2 days before also you might have been seen in the newspaper. There is no connections with the good roads. So RRB, they are extending financial help to these people to overcome their regulars for their livelihood, for their living, all these things. And ancillary industry, that is we are having Tata Motors. They will not manufacture small things. So what are the things required? Some of the ancillary units, that body and electrical, these things will be manufactured by some other companies. That is called ancillary business. For agriculture, some of the cultures are there. White revolution, blue revolution. White revolution is a milk. Blue revolution is a fish. Father of green revolution, Dr. M.S. Swaminathan. So these things if you update, more than enough. Okay. Anyhow, best of luck. Thank you. Thank you. We will see you in the bank. सर एक्चुअली आई हैव टू आस्क, मेरी लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर? Nothing. मैं स्पीक इन हिंदी से। Definitely, बहुत excellent. सही है, बिल्कुल फुल कॉन्फिडेंस के साथ। बॉडी लैंग्वेज इज रियली वेरी गुड एंड आंसर भी आप दे रहे थे, तो मतलब अभी तक का मुझे सबसे बेस्ट इंटरव्यू लगा। ठीक है मैम, Because of your father, 50% selected. थैंक यू सर। First and foremost, because he is saving us, he is helping us, he is taking care of the nation. When that was the situation, definitely you will be taken care, provided you have to answer also first. And you update this one is more than enough. Thank you. Best of luck. थैंक यू सर। Thank you.